Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we are back with another video related to series of business management. And in this video, we are going to cover next topic. तो सबसे पहले वाले पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करें. आपका जो सिलेबस है वो एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा है. इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड के साथ. राइट, सपोर्ट करें इस चैनल को. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिसीजन मेकिंग को समझा था कि क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. आज हम पढ़ेंगे कि इस तरीके की डिसीजन मेकिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, एज अ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग आपकी वेरियस टाइप की हो सकती है, डिफरेंट क्राइटेरिया पे बेस होगा कि क्या कितना समय लग रहा है, उसके बेसिस पे आप इसको अलग अलग टाइप में कर सकते हो. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की किस लेवल, मतलब कौन सी आसान डिसीजन मेकिंग, कौन सी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है. ठीक है, वो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व उससे. तो पहला है आपका रूटीन डिसीजन मेकिंग. ये रूटीन डिसीजन मेकिंग क्या होती है? अब देखिए, रूटीन कहते नहीं हमारा रूटीन खराब हो गया है, हमारा रूटीन है. ये रूटीन मतलब जो आपकी एक एक रूटीन में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है, मतलब आप रोज वैसे कर रहे हो ऐसा कुछ. तो रूटीन डिसीजन आर दोज डाटा मेड फ्रीक्वेंटली, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आपको लेने पड़ते हैं, आपके रूटीन में है, वो हमेशा हो रहा है. एंड टिपिकली बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश प्रोसीजर, गाइडलाइंस और रूल्स. और वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको जो भी गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, उनके बेसिस पे ही लेने होते हैं. These decisions are often simple and straightforward, requiring little analysis. क्यों little analysis जरूरत है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्यों है? क्योंकि वही जो गाइडलाइंस में, लाइक क्रेडिट पे नहीं बेचना है तो डिसीजन लेना है कि क्रेडिट पे बेचना है, कैश में बेचना. गाइडलाइन क्या है? क्रेडिट पे नहीं बेचना है, कैश पे बेचना है. तुरंत आपने डिसीजन ले लिया कैश पे ही बेचेंगे. तो ये आपको क्या है? सिंपल है. इन डिसीजन को लेने में ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है. एक्सप्लेन इंक्लूडिंग रूटीन, बजट, अप्रूवल ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग. लाइक आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, उसको प्रोसेस करना है, आपको पता है कैसे प्रोसेस होता है, तो वही डिसीजन ले लिया. बजट अप्रूवल, आपको पता है कैसे आपको रूटीन के बजट अप्रूव करने, किस लिमिट तक अप्रूव करने, वो गाइडलाइंस या रूल्स में मेंशन है, तो वो आपने तुरंत डिसीजन ले लिया. तो रूटीन डिसीजन मेकिंग ऐसे सिंपल डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि एस्टैब्लिश रूल, प्रोसीजर, गाइडलाइंस पे ही आपको क्या करने होते हैं, लेने होते हैं. इसमें ज्यादा आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. देखिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है वो हायर लेवल डिसीजन है दैट हैव अ सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डायरेक्शन. मतलब कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है, हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ी थी, वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लंबे समय की प्लानिंग है. और आप जो चीज लंबे समय की है, जो आपकी लंबे समय तक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी, वो ऑफकोर्स कोई हाई लेवल डिसीजन ही होगा, बड़ा लेवल का डिसीजन होगा. क्योंकि यार छोटे लेवल के डिसीजन जो होंगे ना, वो इतने लंबे समय तक आपको असर नहीं डालेंगे, हुए खत्म हो गए रूटीन डिसीजन. लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो लंबे समय तक आपके परफॉर्मेंस पर असर डालेंगे, आपको लंबे समय तक के लिए वो डिसीजन लेने होते हैं. तो ये हाई लेवल डिसीजन है. दे ऑफन इन्वॉल्व मेजर रिसोर्स एलोकेशन एंड केयरफुल प्लानिंग एंड एनालिसिस. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स के भी एलोकेशन की जरूरत होती है, ज्यादा टीम बैठानी पड़ सकती है, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ सकता है, और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है और एनालिसिस की. इंक्लूड एंटरिंग न्यू मार्केट, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड अडॉप्टिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी. मान लो आपको कोई नई मार्केट में एंटर करना है, उसके लिए आपको डिसीजन लेना. तो अब लंबे समय तक डिसीजन लोगे कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे, तो हमारा गोल होगा कि हम आने वाले 5-6 साल तक अपनी बहुत बढ़िया यहाँ पे टक्कर दे दे लोगों को, कॉम्पिटिटर को, अपने आप को स्टैब्लिश कर दे. या फिर न्यू प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोडक्ट आज लॉन्च किया कल खत्म हो जाएगा. लंबे समय तक का वो प्रोडक्ट है, आपने सोच के लॉन्च करना है मार्केट में, तो आप बड़े लेवल का डिसीजन ले रहे हो. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको. नेक्स्ट है आपका टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग. टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग क्या है? ये क्या है? टैक्टिकल डिसीजन मीडियम टर्म डिसीजन. जैसे कि ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या थे? लॉन्ग टर्म के थे, लंबे समय तक आप ले रहे थे. ये क्या है? मीडियम टर्म के डिसीजन है जो गैप को ब्रिज करते हैं बिटवीन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन. ऑपरेशनल डिसीजन क्या है? जो डे टू डे डिसीजन आप ले रहे हो, ऑपरेशंस को देख के, डे टू डे एक्टिविटीज को. स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या है? जो लंबे समय तक का ले रहे हो, 5-6 साल वाले डिसीजन. और टेक्निकल डिसीजन क्या है? ये मिड वाले, 1 से 2 साल के जो भी मिड में आपने जो डिसीजन ले लिए, वो है जो इन दोनों के बीच में बैठेंगे. ठीक है, दे आर फोकस्ड ऑन इंप्लीमेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड टिपिकली इन्वॉल्व रिसोर्स एलोकेशन एंड डिपार्टमेंटल एंड फंक्शनल वर्क फोर्स प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कैंपेन डिसीजन. लाइक आपको देखा, आपने 1 साल में कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, उसके रिगार्डिंग हमने डिसीजन ले लिया. इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करके रखना है पूरे 1 साल तक, कैसे स्टॉक को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करेंगे, चलाएंगे, वो कर लिया. वर्क फोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे, आने वाले 1-2 साल में कैसे हमें लोगों को प्लान करना है कि कैसे हम हायर करेंगे, कैसे हम प्रमोशन करेंगे, वो आपने डिसीजन ले लिया.
तो बेसिकली ये क्या है, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, जो मीडियम टर्म के डिसीजन होते हैं, ना ज्यादा लंबे समय के ना ज्यादा छोटे समय के बीच के, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका वो है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, जो हमने देखा था कि जो भी आपका टेक्निकल था वो स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल के बीच का था। ऑपरेशनल क्या है, डे टू डे डिसीजन जो आपको लेने पड़ते हैं ताकि ये इंश्योर कर पाओ स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन करे। डे टू डे डिसीजन, they are typically routine and involve execution of established process and procedure. Example is scheduling production run, managing inventory level, handling customer inquiry। आपको कस्टमर की इंक्वायरी डे टू डे लेवल पे हैंडल करनी पड़ती है, वहां डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कस्टमर को क्या सोल्यूशन दे। वो क्या है आपका ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या है, जो इंडिविजुअल अपने लेवल पे लेते हैं। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अकर व्हेन अ सिंगल पर्सन मेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अदर, मतलब कि आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, आपने दूसरों को नहीं पूछा। ग्रुप में क्या होता है, आप सबको पूछ के डिसीजन लेते हो। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग सिंपल, इंडिविजुअल आप हो, अकेले हो और आपने डिसीजन ले लिया। व्हेन अ सिंगल पर्सन मेक डिसीजन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग विदाउट कंसल्टिंग अदर। This type of decision making is often used for routine or minor decision whether the individual has the authority expertise to make the choice। यहाँ पे क्या है कि रूटीन डिसीजन हो सकते हैं इस तरीके के, या फिर माइनर डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन जिसके लिए आपको जरूरत नहीं कि आप 10 लोग से पूछो फिर डिसीजन लो। आप उस फील्ड में और एक्सपर्ट है आपको उस चीज की, और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपने लेवल पे ये डिसीजन ले सकता हूँ, तो वो हो गया इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इसके अपोजिट जो आएगा वो होगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, जहां पे आप मल्टीपल इंडिविजुअल या स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करके डिसीजन लेते हो। इट लीड टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिव सोल्यूशन बट मे ऑल्सो इन्वॉल्व चैलेंजेस लाइक ग्रुप थिंक, एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग, टाइमलाइन। देखिए ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, जब आप ग्रुप के साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव आ सकते हैं, कोई कुछ कह सकता है कोई कुछ कह सकता है, और क्रिएटिव सोल्यूशन के आने की भी संभावना है। तो एक साथ बैठेंगे तो बहुत लोग दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ नया भी आप सोच सकते हो। लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं कि सब लोग एक साथ सोचेंगे तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर टाइम ज़्यादा लग जाए। जैसे एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टीम डिसीजन या बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में आपको पता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है, सारे बोर्ड मेंबर एक साथ बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या ले रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व कंसिडरिंग द मोरल एंड एथिकल implication of decision. It require evaluating option based on principle of fairness, honesty and social responsibility. एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है, जहां पे आप मॉरल और एथिकल इम्प्लीकेशंस जो है डिसीजन के उसको लेके डिसीजन लेते हो, कि जो भी मॉरल है जो भी इथिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उस डिसीजन के उसको लेके। यहाँ पे आप सोचते हो कि कितना आपको ऑनेस्ट रहना है, कितना आपको फेयरनेस रहनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, एक मतलब एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टूवर्ड। तो उसके लिए क्या उसको डिसीजन लेना है कि कैसे हम सोसाइटी में अच्छा काम कर पाए, या हम सोसाइटी के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं, या हम सोसाइटी के लिए कैसे हेल्थ बेनिफिट के ऑप्शन रखें। तो उन सब के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेने हैं। क्राइसिस डिसीजन में कि मान लो कोई इमरजेंसी हो गई और क्रिटिकल सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेने पड़ रहा है ताकि वो जो सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस अर्जेंसी होती है, मतलब कि एकदम अर्जेंट सिचुएशन आई और वहां पे आपको क्या करना पड़ रहा है, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे पूरी तरीके से उस वक्त क्या कर रहा है, असर डाला है। तो ये क्या है आपके क्राइसिस डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हैं जो आप याद रख सकते हो, इजी है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है। स्टिल कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।